ठीक है, तो हमारा ये फोल्डर है, इसके अंदर जाके हम सीएमडी को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, सीएमडी, और इसके अंदर हम कोड स्पेस डॉट लिख देंगे, और ये हमारा VS कोड खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दो दो क्यों खुल रहे हैं यार? चलो इसको बंद कर लेते हैं। हाँ, तो हमने इसके बारे में बात किया था लास्ट टाइम, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के बारे में। हमें बेसिकली बात करते थे बायस और वेरिएंस के बारे में, लेकिन हमने ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग पे खत्म कर दिया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, और राइट, अब जो है हम बायस और वेरिएंस की बात करेंगे। इसी फाइल में हम बायस और वेरिएंस की भी बात करेंगे। ठीक है, ये सेव नहीं हुआ था क्या लास्ट टाइम? सेव नहीं हुआ था, अच्छा। तो बायस, बायस की स्पेलिंग सही है ना साक्षी? वेरिएंस, यस। नहीं नहीं, BIAS। BIAS। एस। हम्म। चलो सही है। कितना अच्छे हो तुम लोग यार, सब कुछ याद रहता है, बताओ। वेरिएंस भी चलो ठीक है, जैसे भी उसमें भी ए। क्या होगा वेरिएंस, बताओ, ये भी सही कर लेते हैं। आई के बाद ए करना। आई के बाद ये होगा, चलो। खुश रहो यार आप लोग, इसमें ज्यादा अच्छी बात। नहीं नहीं। प्रिंसिपल था, वो भी गलत सलत लिखता था मेरे स्कूल में, तो हम उसका बहुत करेक्ट किए, बाद में हमको क्लास से ही निकाला। किसमें? अरे, स्कूल में थे फोर्थ क्लास में, तो एक प्रिंसिपल अच्छा थे। अच्छा। ठीक है, उनकी गलती बहुत लिखते थे, तो मैं दो तीन बार करेक्ट किया, मुझे क्लास से बाहर भगा दिया था उन्होंने। अच्छा, चलो अब नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब अपने आप को उसी पोजीशन पर रख के कभी फील करते हैं ना, तो फिर महसूस होता है कि मैंने कितना टॉर्चर किया है अपने टीचर को। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बायस वेरिएंस क्या होता है, तो ऑल इन ऑल हमारा जो मॉडल है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं शुरू से सब कुछ चला लेता हूँ, सब मेमोरी में सब कुछ आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेमोरी में भी कुछ भी नहीं है, तो इम्पोर्ट हो रहा है सब। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये आने की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, देखो मॉडल की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, और हम मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर रहे थे ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे। ठीक है, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे जब एक्यूरेसी हम चेक करते हैं, तो मॉडल हमारा बताता है कि हमने जिस डेटा पे सीखा। ठीक है, मतलब वो 100 क्वेश्चन सीखा, तो 100 क्वेश्चन मुझे जब तुमने दिया था, तो मॉडल ने उसको अच्छे से सीखा, ये जो वेरिएबल है इसने उसे अच्छे से सीखा। ठीक है, और आयरिस डेटा सेट पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। आयरिस डेटा सेट अगर नहीं याद है तो फिर से देख लो। डेटा नाम के वेरिएबल में आयरिस डेटा सेट रखा हुआ था, आई थिंक सो। आ नहीं रहा है, किसके अंदर रखा था यार, भूल गया। मेरी यार गाइस कल तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, तो इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। अब बहुत शॉर्ट नोटिस था, इसलिए मैंने उस ग्रुप में डाल दिया था। DF में है आयरिस डेटा सेट। ओके, तो DF नाम के वेरिएबल में हमारा आयरिस डेटा सेट था। इसमें जितने भी डेटा है, 150 डेटा है, मतलब कि 50 50 तीन क्लास के हमारे सैंपल्स। ठीक है, तो पहला जो 50 सैंपल है वो आयरिस सितोसा का है, दूसरा 50 सैंपल जो है आयरिस वर्जिनिका का है, सॉरी आयरिस वर्सी कलर का है, और तीसरा जो 50 सैंपल है वो आयरिस वर्जिनिका का है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तक हम मॉडल ट्रेन कर रहे थे, लेकिन मॉडल को हम इवेल्युएट ठीक से नहीं कर, इवेल्युएट नहीं कर रहे थे, मतलब उससे हम पूछ नहीं रहे थे कि तुम कितना सीखे हो। हमने लास्ट क्लास में इसकी कोशिश करी थी कि हम भाई मॉडल को जो सिखा रहे हैं उससे हम पूछे कि भाई मॉडल तुमने कितना सीखा, तो वो एक एक्यूरेसी स्कोर हमें दे रहा
जो मैंने आप लोग को बताया भी था कि एक्यूरेसी स्कोर जो होता है वो हमारा यूज होता है, ये फंक्शन यूज होता है हमारा क्लासिफिकेशन के साथ। ठीक है, क्लासिफिकेशन के जितने भी मॉडल आप बिल्ड करेंगे उसमें अगर आप उसका एक्यूरेसी देखना चाहते हैं, मतलब जिस डेटा सेट पे आपने सिखाया है उसे, उसी डेटा सेट का प्रिडिक्शन मॉडल के बनने के बाद मांगेंगे, तो उसी को ये कैलकुलेट करने का काम करता है एक्यूरेसी। ठीक है, हमने इसको करके दिखाया था आप लोगों को। तो एक्यूरेसी स्कोर हमारा जो होता है मॉडल का कितना स्कोर है जिस डेटा पे सीखा, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन मैंने अपने मॉडल को सिखाया और फिर मैं उसको वही 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ और दोनों सबका आंसर बताओ, तो वो उस पे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो परफॉर्मेंस होगा परसेंटेज में। मतलब मान लो कि अगर मैंने उसको 100 क्वेश्चन दिया सीखने के लिए, सीखते समय जब फिट कर रहा था 100 फीचर और टारगेट, तो वो सीख रहा था उससे। अब जब मॉडल ट्रेन हो गया तो वही 100 सैंपल यानी कि फीचर मैंने उसको दी है और बोला कि बताओ इसका टारगेट क्या हो, तो उसने 100 में से 100 क्वेश्चन जिस पे उसने सीखा था, जब मैंने वही पूरे के पूरे फीचर उठा के अपने मॉडल से बोला, ये 100 का 100 मॉडल जब बन गया पूरी तरीके से सीख गया, तो मैंने बोला कि भाई ये जो 100 सैंपल थे, इसी सैंपल को मैंने उठा के दे दिया, इन्हीं के फीचर उठा के दे दिया और बोला कि इनका प्रिडिक्शन बताओ। तो ये प्रिडिक्शन जब बता रहा था मुझे, तो वो प्रिडिक्शन बेसिकली, लेट्स से वो कह रहा है कि सर 98 क्वेश्चन हम सही बता रहे हैं। मतलब जब मॉडल हमारा सीख रहा था तो वो 100 क्वेश्चन में से पूरे 100 क्वेश्चन को अच्छे से नहीं सीख पाया, उसने 98 क्वेश्चन को अच्छे से सीखा, बाकी 2 क्वेश्चन में उसने गलती कर दी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ही हम एक्यूरेसी स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये किसके साथ कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन के मॉडल के साथ। क्लासिफिकेशन का मॉडल क्या होता है, अगर ये हमारा टारगेट है, ये वाला कॉलम, ये कॉलम हमारा टारगेट है, तो ये सब फीचर बने, ये इतने हमारे फीचर बनते हैं जो 2D एरे में होते हैं। ये सब मैंने ऊपर करके दिखाया है, लास्ट क्लास में भी करके दिखाया, तो वीडियो देखना अगर भूल गए हो। ये हमारा 1D एरे में होता है। ठीक है, तो ये 2D एरे, ये 1D एरे। अगर ये हमारा फीचर है, सॉरी टारगेट है, और ये हमारा फीचर है, तो फीचर को देने के बाद टारगेट, ये टारगेट मतलब 150 जो हमारे सैंपल्स हैं, इन 150 सैंपल को 3 पार्ट में तोड़ा गया। पहला पार्ट है आयरिस सितोसा, दूसरा पार्ट है आयरिस वर्जेनिका, और लास्ट में है आयरिस वर्सिकलर। ठीक है, ये जो बीच में 3 डॉट्स है ना, पूरे डेटा को नहीं दिखा सकते, ऐसा इसलिए किया जाता है पांडास में कि मान लीजिए कि आपके डेटा सेट में 100 सैंपल या 1 करोड़ सैंपल है, तो अगर हम डीएफ को प्रिंट कराने लग जाएंगे ना, तो वो 1 करोड़ सैंपल को लगेगा प्रिंट कर। अब प्रिंट करेगा तो बहुत टाइम लगेगा और हमारा रैम बेकार का ओवरलोड। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी घट गई। इसीलिए पांडास बनाने वालों ने इंटरनली ये वाला अप्रोच चूज किया कि भाई पूरा डेटा ही तो लोड करना है ना, डीएफ नाम के वेरिएबल में। हम ऐसे दिखा देंगे, मान लेंगे कि हाँ हो गया सारा डेटा लोड, और सच में डीएफ के अंदर सारा डेटा है। ठीक है, तो इसके अंदर आयरिस वर्सी कलर एक है हमारा डेटा पॉइंट, वर्सी कलर, आई थिंक ऐसे ही कुछ नाम है, वर्सी कलर। ठीक है, इन 3 डेटा पॉइंट्स के अंदर छिपा हुआ है, मतलब 50 सैंपल इसमें भी है। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा जो टारगेट है वो 3 ग्रुप में कैटेगराइज हुआ है, 150 सैंपल और 3 क्लासेस। जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करने लगते हैं, मतलब एक क्लास को अलग बांट दिया, दूसरे क्लास को अलग, तीसरे क्लास को अलग बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, तो वैसे डेटा पे जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं, तो उन क्लासेस में इन फीचर को कैटेगराइज करने के लिए करते हैं और उसको क्लासिफिकेशन का मॉडल। क्लासिफिकेशन का मॉडल सिंपली हमारे पूरे के पूरे डेटा सेट को कुछ ग्रुप में या कुछ क्लास में बांट देता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 क्लास है, आयरिस सितोसा, आयरिस वर्सिकलर और आयरिस वर्जिनिका। ठीक है, मैं तुम लोगों को वो सारे डेटा पॉइंट्स दिखा देता हूँ जो इसके अंदर इस स्पीसीज नाम के कॉलम के अंदर है, यानी कि तीनों क्लास के बारे में दिखा देता हूँ, तो याद आ जाएगा हमें कि हम क्या बात कर रहे हैं। आयरिस डीएफ डॉट
वैल्यूज काउंट, ठीक है, जब इसको चलाओगे आप, स्पीसीज के ऊपर चलाना था ना, तो स्पीसीज के ऊपर चलाएंगे। आई थिंक मेरी अंग्रेजी खराब है गाइस, थोड़ा सा तुम लोग कोऑपरेट कर लेना। सी दिस वन। तो ये हमारा डेटा फ्रेम था, इसके ऊपर जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज कॉलन के अंदर कितने हमारे क्लासेस थे, तो आयरिस सिटोसा एक क्लास जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊपर के 5 में दिख रहे हैं, और नीचे के 5 में हमें दिख रहा है वर्जिनी का, बीच में है आयरिस वर्सिकल, और सबकी ये 50 50 50 जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है कि इतने सैंपल्स हैं हर एक क्लास के, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सैंपल कहलाता है, ये पूरा का पूरा दूसरा सैंपल, ये पूरा का पूरा तीसरा सैंपल, तो ऐसे करके कितने सैंपल होते हैं, 150 सैंपल, ठीक है। तो 3 क्लास और हर एक क्लास में 50 50 सैंपल लिए गए, तो टोटल कितने हुए, 150 हुए कि नहीं हुए, तो यही बात हो रही, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि बायस और वेरिएंस क्या होता है, तो हमने ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी। एक बार फिर से सब मीटिंग रिज्वाइन करो, ठीक है, मीटिंग बंद होने वाली है गाइस।